मेरे प्रिय आत्मा, नमस्ते। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YouTube पर चैनल बनाने की प्रेरणा मुझे कहां से और कैसे प्राप्त हुई। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चैनल का नाम जो सर्वलोक महेश्वरम मैंने रखा है, यह शब्द मुझे कहां से प्राप्त हुआ और मैंने चैनल का नाम सर्वलोक महेश्वरम ही क्यों रखा, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा। जब मुझे YouTube पर चैनल बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो गई तो मेरे सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि चैनल का नाम क्या रखा जाए। इस विषय को लेकर मैं कई दिनों तक सोचता रहा, विचार करता रहा, चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, फिर भी मुझे कोई निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, जब मैं ध्यानावस्थित था तो मेरे मस्तिष्क में यजुर्वेद के अध्याय 40 का मंत्र संख्या 1 घूमने लगा। वह मंत्र इस प्रकार है: ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कशशूद्धनम्। अद्भुत मंत्र है, अनूठा मंत्र। ज्ञान विज्ञान की बातें इसमें भरी हुई है। यह मंत्र ऐसा है जो जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। यह मंत्र ऐसा है जो जीवन जीने की विधि सिखाता है। इस मंत्र में जो भी बातें कही गई हैं, अगर मनुष्य उन बातों को स्वीकार कर ले, उन बातों का आचरण करे, तो इस संसार में उसे कैसा रहना चाहिए, इस संसार में उसे जीवन किस तरह व्यतीत करना चाहिए, इसका ज्ञान मनुष्य को भलीभांति हो जाएगा। अद्भुत मंत्र है। जब मैं इस मंत्र का अर्थ चिंतन करता हूं तो मैं इस मंत्र में डूब जाता हूं, खो जाता हूं इस मंत्र के अर्थ चिंतन में। मुझे अपने होने का ज्ञान नहीं होता, मुझे अपने होने का बोध नहीं रहता जब मैं इस मंत्र के अर्थ चिंतन में डूब जाता हूं। मैं इस मंत्र के अर्थ चिंतन में डूबा हुआ था। कुछ देर डूबने के बाद पुनः मेरे मस्तिष्क में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 का श्लोक संख्या 29 घूमने लगा। वह श्लोक इस प्रकार है: भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अद्भुत श्लोक है। जीवन का सारा रहस्य इस श्लोक में छिपा है। जैसे मैं ईशावास्यमिदं इस वेद मंत्र का अर्थ चिंतन करता हूं तो डूब जाता हूं, उसी तरह जब मैं इस श्लोक का अर्थ चिंतन करने लगा तो मैं डूब गया। इतना डूब गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था इस श्लोक के अर्थ चिंतन में।
मैं डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। मुझे भीतर से ऐसा प्रतीत हुआ, मेरी आत्मा को ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई कह रहा हो कि तू व्यर्थ का चिंतन मनन मत कर, सोच विचार मत कर, तू अपने चैनल का नाम सर्वलोक महेश्वरम रख दे। जब मेरी आत्मा को ऐसी प्रतीति हुई, जब मेरी आत्मा को ऐसी अनुभूति हुई, जब मेरी आत्मा ने ऐसा अनुभव किया, तो मैंने समझा कि यह ईश्वरीय प्रेरणा है और मैंने अपने चैनल का नाम सर्वलोक महेश्वरम रख दिया। सर्वलोक महेश्वरम बहुत ही अनूठा शब्द है। यह श्रीमद् भगवद गीता का शब्द है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। यह भगवान श्री कृष्ण का शब्द है, किसी साधारण मनुष्य का शब्द नहीं है। इस शब्द के प्रति मेरे हृदय में अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है, अटूट भक्ति है। यह शब्द अनेक भावों को अपनी भीतर समेटा हुआ है। इस शब्द में गहरा दर्शन है। इस शब्द में बहुत गहरा आध्यात्म है। इस शब्द में बहुत गहरी धार्मिकता है, बड़ा अर्थबोध है। इस शब्द में बड़ा सौंदर्य है, बड़ी रमणीयता है। इस शब्द में, इस शब्द ने मुझे बहुत आकर्षित किया, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को आंदोलित कर दिया। मैं भीतर ही भीतर आह्लादित हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया और मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि इस चैनल का नाम सर्वलोक महेश्वरम ही रखूं। इसका ही परिणाम है यह सर्वलोक महेश्वरम चैनल, जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सर्वलोक महेश्वरम शब्द का क्या अर्थ है? सर्वलोक महेश्वरम शब्द का अर्थ है इस समस्त जगत का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ ऑल दिस यूनिवर्स। वही एक असीम दिव्य जो इस जगत के पीछे है, द वन इन्फिनिट डिवाइन बिहाइंड दिस यूनिवर्स। इस जगत का, इस संसार का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का आधार एक असीम दिव्य है, एक असीम सत्ता है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह ईश्वर ही इस जगत का संचालक है, नियंता है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसको समझ लेना ही, इसको जान लेना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। यह विज्ञान नहीं, यह परम विज्ञान है। यह ज्ञान नहीं, यह परम ज्ञान है। जो इस परम ज्ञान को, जो इस परम विज्ञान को समझ लेता है, जान लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह असीम दिव्य को उपलब्ध हो जाता है। वह परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है।
मनुष्य के जीवन का इससे बढ़कर कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है।